ओम शांति। आपका प्रश्न है आपकी बेटी के बारे में, लेकिन पहले मैं ये कहूँगी कि कोई भी प्रश्न पूछो, पहले क्वेश्चन मार्क लगाना है, पीछे से नहीं। दूसरा, शॉर्ट में डिटेल थोड़ी बता देनी है। जैसे मैं अभी प्रश्न में बोलूँगी ऐसा करना है, तब प्रश्न का जवाब हम दे सकते हैं और मुझे पूछना ना पड़े बार बार। तो प्रश्न शॉर्ट में अलग और डिटेल अलग, दोनों साथ भेजना है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज ध्यान देना। तो आपका प्रश्न यही है कि आपकी 3 बेटियां हैं और पहली बेटी 21 साल की है, जो एक लड़के से प्यार करती है और वो लड़का दूसरी कास्ट का है, उसकी कोई प्रॉपर्टी भी थोड़ी है। अभी दोनों ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए हैं और जॉब भी करते हैं, बहुत मेहनती है। लेकिन ये लड़का वैसे हमारे से थोड़े पैसा कम है, तो लड़की कहती है अगर इसके साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं कुमारी रहूंगी। तो आपने बताया कि ये आपको लगता है कि अच्छा है कुमारी रहे तो बाबा के बच्ची बन सके। तो अभी आपको यही जानना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या ये शादी करा दूं या नहीं, ये पिछले जन्मों का हिसाब किताब है या नया है, ये समझ में नहीं आया। उत्तर है, देखो, पहले तो आपके मन से ये निकाल दो कि दूसरे कास्ट के हैं। आज दुनिया में कोई जात पात नहीं रही है और हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारे लिए तो सभी आत्मा ही है। तो आत्मा आत्मा का ही कनेक्शन है, तो जाति कहाँ से आई। दूसरा, ये पैसा देखो, पैसा जो है उसको नहीं देखना है। ये तो टेम्पररी उसकी प्रॉपर्टी होगी या माता पिता की होगी, वो थोड़ी बच्ची को काम आएगी। लेकिन लड़का कैसा है, क्या दोनों पढ़े लिखे हैं? तो पढ़े लिखे हैं, पढ़ते हैं, दोनों प्यार में हैं, तो और ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर ये पैसा प्रॉपर्टी से ज्यादा तो ये है कि वो लड़का मेहनती है और पढ़ा लिखा है। तो पैसा तो वैसे भी इससे भी ज्यादा कमाएगा, अभी जो है इससे भी ज्यादा कमाएगा। आज की दुनिया में चेक यह करना है कि बच्चे के संस्कार कैसे हैं। वो तो आपने कहा बहुत संस्कारी अच्छा है। दूसरा, अब वो लोग कब बहुत समय से जानते हैं एक दूसरे से, इसीलिए बुरी आदत भी नहीं है। तो यही इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ भाग्य यह है कि अच्छा लड़का मिलना या अच्छी लड़की मिलना। तो इसीलिए अगर हम होते तो हम यही देखते हैं। तो अगर आप अपनी बच्ची को सुखी करना चाहते हो तो ऐसे लड़के से ही कराना है। दूसरा, आप सोचते हैं कि अगर शादी ना करे तो बाबा की बच्ची बने, क्या आपको लगता है कि ऐसे बाबा की बच्ची बन सकते हैं? देखो, बाबा के बच्चे बनना, आगे बढ़ना, वो कोई मासी का घर नहीं है। और ये लड़का लड़की अभी साथ में वहां पढ़ने गए हैं, क्या आपको लगता है वो कुमारी हो गए दोनों? और भले वो सेंटर जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा सोचना कि ये कुंवारी बाबा की बच्ची बन जाएगी, ये गलत है। इसीलिए हमेशा याद रखो कि ये जो भी है
दोनों का हुआ है वो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। कोई भी लड़का या लड़की कितनी सारी लड़कियों को देखता है, पढ़ते समय भी टच में आते हैं, फिर भी एक से ही ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लड़के लड़की सबको देखे तो सबके साथ थोड़े थोड़े हिसाब होते हैं, तभी तो देखने जाते हैं और कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन जिसके साथ वो आगे बढ़ते हैं उसके साथ तो हिसाब किताब है, इसीलिए आगे बढ़े। तो इसीलिए हम उनको कैसे रोक सकते हैं। और दूसरा, अगर बहुत पैसा है ना तो आजकल के लड़के मोस्ट खास करके बिगड़े हुए ही होते हैं, क्योंकि पैसे जहाँ पैसा बहुत है वह लोग तो सब कुछ आजकल होता है। इसीलिए सबसे अच्छी चीज तो यह है दोनों की शादी करवा देनी है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि अगर कोई बहुत गुस्सा करता है तो क्या वाइब्रेशंस डाले और कितना मिनट। उत्तर है, देखो, गुस्सा आना अर्थात शांति की कमी। तो शांति के वाइब्रेशंस या कोई भी चीज हो, पवित्रता में सब कुछ आ जाता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि कितना मिनट करें। देखो, कमेंट्री चलानी है, सिर्फ स्वमान से काम नहीं होता है, तो उसकी विधि अपनानी है कि भाई जब गुस्सा वो करता है तो हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति कैसा चाहिए वो लिस्ट बनाना है। अभी जो फ्राइडे को वेबिनार चलता है ये इसके बारे में ही है, संबंधों में मधुरता लाने के लिए। तो इसके लिए अभी तक जो भी हमने वेबिनार कराया वो सारा कारण था। अभी लास्ट फ्राइडे से विधि बता रही हूँ, और विधि हर एक प्रकार की प्रॉब्लम बीमारियों के लिए कैसे हमें पहले तो लिस्ट बनाना वो बता रही हूँ। तो और यूट्यूब पर ऑलरेडी रख दिया है, तो आप वो सुनो और अच्छी रीति वो विधि फॉलो करनी पड़ेगी। और वैसे भी शॉर्ट में मैंने संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए सारी विधि बता दी है। और अभी जो नई चैनल खुली है, क्योंकि ये पुरानी चैनल पर बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, तो नई चैनल पर आपको एक ग्रुप वाइज मीन्स के संबंधों में मधुरता लाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं सारी वीडियो उसमें ही आएगी, और प्लेलिस्ट में वही टाइटल आएगा, तो आपको ढूंढना ना पड़े, तो उसमें आप सब्सक्राइब हो कर लो। तो ये विधि आप चेक करो खुद, ये विधि अनुसार लिस्ट बनाओ और उस अनुसार सकाश देना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे एक चीज में कुछ नहीं होता। ओम शांति। बेटी की 10th की मिड टर्म में मैथ्स का एग्जाम हो गया है, उसमें बहुत डर लगता है। अब टीचर कॉपी कर चेक करेगी तो उसके लिए कौन सा योग लगाना होगा। उत्तर है, देखो, अभी तो ऑलरेडी एग्जाम हो गई है, तो आपको तो पहले से ही उसको सकाश देना चाहिए था जिससे अच्छा पेपर जाए। फिर भी आप उनको भी कहो कि नेगेटिव विचार ना करें, आपके भी नहीं चलना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए। और फिर सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार वो भी करे, और आपको भी करना है कि मेरे इस मैथ्स के पेपर में मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई हूँ। फिर हर घंटे 3-3 बार करना है, और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ। और फिर पावरफुल अमृत वेले के बाद उस टीचर को आपको सकाश देनी है कि अब ये पेपर टीचर के पास गया और उस टीचर ने पेपर खोला, सारे जवाब राइट हो गए,
और बहुत अच्छे मार्क्स दे दिए। ऐसे पहले से एंड तक ऐसा करना है और फील करना है, विजुअलाइज करना है। तो जल्दी जल्दी इसका अ, अच्छा परिणाम आएगा। वो एक बहन का ऐसा अनुभव आया है कि पास हो गई। तो डर अगर होगा या नेगेटिव होगा तो बीच में फिर से उस नेगेटिव लेयर की वजह से सफलता नहीं मिलेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम जो है वो अच्छी रीति समझकर करना शुरू करो। और अगर आपको इसमें सफलता मिले तो प्लीज जरूर अनुभव लिखना। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैंने सिर्फ परिचय ही ज्ञान का लिया है, 7 दिन का कोर्स किया। मुरली कभी कभी सुनती हूँ और मेरी माँ पूरी तरह से ज्ञान में चलती है। और मेरे बोर्ड एग्जाम में 95 से ऊपर मार्क्स आए और सेट में भी अच्छा स्कोरिंग हो, इसीलिए क्या कर सकती हूँ और मेरी माँ को क्या करना चाहिए? उत्तर है, देखो अभी जो नई चैनल खोली है उसमें आपको स्पेशल एक प्लेलिस्ट में ही मिलेगा कि भाई एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करना है, उसकी रिलेटेड जो भी वीडियो है वो उसमें मिलेगी। तो वो सब्सक्राइब कर लो। और आपने कहा नहीं आपकी माँ ग्रुप में है या नहीं। और दूसरा, मैंने एक विधि बताई है, 2-3 वीडियो रखे हैं। आप स्टूडेंट की ग्रुप में जाएंगे प्लेलिस्ट पर तो मिलेगा। तो इसमें मैंने बताया है कि पढ़ते समय क्या करना है, नेगेटिव विचार एक भी नहीं आना चाहिए, डर भी नहीं लगना चाहिए। और हर घंटे क्या करना है, पहले एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट अनुसार सारा दिन ये सोचते रहेंगे तो आपकी ये अवस्था बन जाएगी। ये सारी विधि जो मैंने बताई है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे उसको इंस्ट्रक्शन देनी है पढ़ते समय, एग्ज़ाम देने के दिन क्या करना है, और गोल फिक्स करो कि मेरा 95% से ज़्यादा मार्क आ गए हैं और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो 5 मिनट की जो सुबह की कमेंट्री है उसके बाद 21 बार आप दोनों ये सोचना है कि मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम में 95 से ज़्यादा रिजल्ट आ गया है और सिलेक्शन हो गया है। और फिर जो भी विधि बताई है वो फॉलो करनी है। ठीक है। ओम शांति।